मित्रों, सादर जय जितेंद्र। मैं रोहित जैद अपने YouTube चैनल तीर्थंकर वर्धमान ज्ञान सागर पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं बताने जा रहा हूँ आज नाम के बारे में। ये तो कई बार नाम के बारे में बता चुका हूँ। ये बात किस लिए बताई जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, जैनिज़्म हो या सनातन हो या कोई भी बुद्धिज़्म, यहाँ पे नाम और काम दोनों की प्रशंसा की गई है। काम कर्म पवित्र होना चाहिए और निरंतर नाम स्मरण भी चलता रहना चाहिए। नाम स्मरण के बिना कुछ भी नहीं। ये जो 84 के चक्कर है ना, नाम से ही कटते हैं। अगर किसी ने संतों की संगत की है, गुरु की संगत की है, बदले में उसको मनुष्य का शरीर तो मिल सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं। मोक्ष सिर्फ और सिर्फ नाम से ही मिलेगा। बिना नाम के कुछ भी नहीं। किसी ने थोड़ी देर नाम भी जाप किया, उसका भी मनुष्य का शरीर मिल सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं। नाम स्मरण श्वास श्वास निरंतर चलते रहना चाहिए। कैसे होता है ये? इसको योजनाबद्ध तरीके से अपनाना चाहिए। संत महापुरुष कहते थे कि केवल 1.5 घड़ी ब्रह्म मुहूर्त कर दे दो और शाम का, यानी 2.5 घंटे के आसपास का समय दे दो 24 घंटे में से। व्यक्ति का गृहस्थ जीवन में भी रह के मोक्ष प्राप्त हो सकता है। गुरु साहब से ही पूछा करते थे कि हम गृहस्थ जीवन रह के क्या मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते? गुरु साहब ने कहा कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि गृहस्थ जीवन प्रधान जीवन है। बस नाम को अपनाओ और प्लानिंग के अनुसार जियो। नाव होती है ना, नाव पूरा पानी में रहता है, बस थोड़ा सा हिस्सा ऊपर रहता है और वो तर जाता है। वैसे ही मनुष्य भी संसार में रहे, लेकिन संसार से थोड़ा अलग कटकी रिश्तेदारी निभाए, लेकिन भारी रूप से उसको अपने अंदर ना आने दे। दुनिया में धनवान ताकतवर रहे हैं। धनवान व्यक्ति का भी नाम रहा है, लेकिन 4 दिन का। उसके बाद उसका भी नाम बदल जाता है, ख़त्म हो जाता है। हम प्रॉपर्टी बनाते हैं, जायदाद होती है। उस जायदाद प्रॉपर्टी पे भी 20 साल बाद, 30 साल बाद नाम बदलता है, कागज़ वही रहता है। मतलब कागज़ के नाम बदलते रहते हैं, प्रॉपर्टी वहीं पर रहती है। यानी सोना चांदी जेवरात ज़मीन सब कुछ यहीं पर रह जाना है, सिर्फ नाम ही ऊपर जाता है। भगत कबीर, रविदास, गुरु नानक, तुलसीदास, सूरदास, रामानंद स्वामी के समय भी बहुत बड़े बड़े शोभामान राजा हुए। हम लोग कितने लोग ही उनके समय के राजाओं के नाम जानते हैं। मुश्किल से 1-2 का नाम जानते होंगे, लेकिन इन भक्तों का नाम मुझे लगता है जब तक सृष्टि रहेगी तब तक नाम चलेगा। लेकिन उस समय के राजा को कोई नहीं जानता, जो धनवान थे। नाम से बड़ा धन कोई नहीं। एक दृष्टांत था, एक विद्वान जिसे वेद शास्त्र का पूर्ण ज्ञान था, कंठस्थ था। वो शास्त्र करता था, शास्त्रार्थ करता था हर किसी से, और उसे वो लिखवाता था कि तुम लिखो कि मैं हारा और तुम जीते। सबको जीत लिया। उसने नाम अपना सर्वजीत रख लिया। सर्वजीत। जो नहीं मानता था तो उससे वो चर्चाएँ करता रहता था और ज़बरदस्ती लिखवा के ही छोड़ता था। जब सबको जीत लिया तो अपने घर पे आया तो उसकी माँ ने उसको कहा, जब उसने अपनी माँ को बताया कि मैंने सब कुछ जीत लिया है, तो उसकी माँ ने कहा कि तुम अभी तक कबीर को नहीं जीते, कबीर से को जीतो, क्योंकि उसकी माँ कबीर की भक्त थी। तो उसने कहा सर्वजीत ने, जो सब कुछ जीत चुका था, वो कहता कि मैं कबीर साहब से क्या ज्ञान विज्ञान की बात करूँ, वेद शास्त्र की बात करूँ, क्योंकि कबीर साहब तो अनपढ़ हैं। कहता फिर भी मेरी बात मान, उनसे पहले जीत गया, फिर मैं तुझे जीता मान दूँगी।
गया कबीर के पास, कहा कि भाई मुझे आपके साथ वेद शास्त्र का शास्त्रार्थ करना है। कबीर साहब ने कहा मैं तो अज्ञानी हूँ, मैंने तो कागज़ को छुआ ही नहीं, लिखना मुझे आता ही नहीं, कैसे मैं करूँ। कहता मेरी माँ ने कहा है। तो कल ले आओ कागज़ और कलम, अपने आप ही तुम लिख दो, मैं अंगूठा लगा देता हूँ। कहीं कहीं कहते हैं अंगूठा लगाया था, कहीं कहते हैं टूटे फूटे अक्षर से उन्होंने कबीर लिखा था। उसने बंदे ने खुद ही लिखा कि कबीर जी हारे और सरबजीत जीता। घर पे आके उसने माँ को दिखाया, माँ मुस्कुरा गई। माँ ने कहा पढ़ तो ले पहले इसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा था कबीर जीता सरबजीत हारा। हैरान हो गई कि मैंने तो खुद लिखा है। फिर गया कबीर के बाद, फिर से उसने माँ को दिखाया, फिर वही बात। एक बार फिर से जाने लग गया कबीर के पास, तो उसकी माँ ने कहा रुक जा, ज़रा सोच तो कि तू अपने हाथों से लिख के आ रहा है, फिर भी उल्टा लिखा आ रहा है। कबीर जी में ऐसी कौन सी शक्ति है, क्या है कि कुदरत उनको हारने ही नहीं दे रही, सृष्टि उसको जिताई जा रही है। जाता है कबीर साहब से पूछता है कि आपके पास क्या ज्ञान है, क्यों आपकी कुदरत प्रकृति मदद कर रही है, सृष्टि मदद कर रही है, सहायता कर रही है, क्या राज है। कबीर जी ने कहा मेरे पास कोई राज नहीं, कोई ज्ञान नहीं, मेरे पास केवल राम नाम है। यही राम नाम भव सागर को तार देता है, भव सागर से मनुष्य को तार देता है। नामदेव जी, भगत नामदेव जी ने तुलसी के पत्ते पे आधा रा लिख दिया था और एक और साहूकार का धन संपत्ति रख दी गई थी। वो तुलसी का पत्ता भारी पड़ गया उस धन संपदा के आगे। नामदेव जी ने कहा कि अभी तो ये आधा रा ही लिखा है, पूरा राम लिख देता तो सृष्टि का भार भी नहीं उठा पाता। राम में इतनी ताकत है, राम नाम से ही पत्थर भी तर गए थे। जब राम नाम से पत्थर तर सकते हैं तो हम क्यों नहीं तर सकते। बस स्मरण को हृदय में धारण करने की आवश्यकता है और नाम को हृदय में बसाओ। आधे राह का भार इतना था कि जो छोटा सा पत्ता 1 ग्राम भी जिसका भार नहीं होता, वो दूसरे तराजू में पड़ा हुआ धन संपदा सोने चांदी के भार से भी भारी हो गया। कैसे? सिर्फ राम नाम की महिमा से। कैसे राम नाम से पत्थर तर गए, कैसे होता है ये? तब होता है विश्वास से और अपना नित्य नियम करके स्मरण करने से। नित्य नियम का मतलब ही है नित्य, ये नहीं कि 2 दिन किया 4 दिन छोड़ दिया, 4 दिन किया 2 दिन छोड़ दिया, 1 दिन कर दिया 1 दिन छोड़ दिया। डेली का रूटीन है, तभी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। तो इस नाम की महिमा को समझे। वीडियो अच्छी लगे बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।